फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभा डिजाइनर मेकर में। आज हम बनाने वाले हैं एक टेबल क्लॉथ। इसके लिए मैंने 2 कलर लिया है। 4 प्लाई का ऊन है ये। एक कलर से हम बीच का डिजाइन बनाएंगे, एक कलर से हम साइड का बॉर्डर बनाएंगे। इस तरह से हम पहले नोट बना लेंगे, फिर हम 3 चेन बनाएंगे। फिर इस तरह से इसमें एक पफ बनाना है हमें। पहले जो लास्ट वाला चेन बनाए हैं उसी से हमें निकालना है। इस तरह से हमें 4 बार लेना है। इस तरह से हमें इसे लॉक करना है, इस तरह से। फिर एक चेन बनाते हुए हमें और एक पफ बनाना है। टोटल हमें बनाना है, जैसे हम जितना लंबा बनाएंगे, जितना चौड़ा, उसमें से हम 2-2 का लेंगे और लास्ट में एक एक्स्ट्रा लेना है। तो इसमें हम टोटल 15 बनाएंगे इस तरह से। फिर जो हम चेन लेंगे एक्स्ट्रा, उसी से हमें ये धागा निकालना है। इसी बार में हमें इस तरह से धागा इसे निकाल लेना है। फिर एक चेन बनाना है हमें। इसी तरह से हमें टोटल अभी हम 15 बनाएंगे। आप चाहे तो 7, 9, 11 इस टाइप से बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने 15 पफ बनाए हैं लाइनिंग से। इसके बाद हमें डबल कोरिसा नहीं, ट्रिपल कोरिसा लेना है इस तरह से। और यहाँ जो दूसरा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के बीच में जो है, उसमें से हमें ये जो दिख रहा है होल, उसमें हमें घुसाना है इस तरह से। और यहाँ से हमें इस तरह से 2-2 फंदा निकालते हुए हमें बनाना है इस तरह से। उसके बाद हमें सिंगल कोरिसा लेना है, 6 लेना है। एक ये ऑलरेडी है मेरे पास, और 6 लेना है। टोटल 7 लेना है हमें इस तरह से। पाँच हुआ है। 6, 7, इस तरह से हमें 7 लेना है। उसके बाद हमें पहले 2 फंदा निकालना है इस तरह से। फिर इसमें एक और पहले का एक फंदा करते हुए हमें निकालना है। 2-2 ही निकालना है हर बार इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पर 7 जो लाइनिंग है, उसमें से फिर हमें इसी तरह से निकालना है सिंगल कोरिसा। छः, 7,
यहाँ से लेना है, सेकेंड वाला से हमें लेना है। ये देखिए, फिर हमें इसे एक ही बार निकालना है, इस तरह से दो दो करके निकालना है, दो दो फंदा करके इस तरह से। आखिरी में से इस तरह से, हमें 4 बार करना है। ये 2 बार हो गए हैं, 2 बार और करना है हमें। फिर दो दो फंदा हमें निकालना है। इस तरह से हम इसके साथ में ही गिनेंगे। जैसे ये हुआ 1 2 3, ये चौथा हुआ। उसके बाद हमें इसे सिंगल कोड़ी सा बनाते हुए हमें इसे बंद करना है, इस तरह से। इस तरह से चेन बनेगा लास्ट में। इसके बाद हमें यहाँ पे एक और पफ बनाना है। बीच में जो होल है, ये देखिए, बीच में जो होल है, इसी में हमें धागा निकालना है पफ बनाने के लिए। हमें 4 ही बार लेना है, क्योंकि ये 4 प्लाई ऊन है। पहले इस तरह से, लास्ट में जो ये दोनों फंदे हैं उसे एक साथ हमें निकालना है, इस तरह से। उसके बाद फिर ये जो डिजाइन है हमें सेम यहाँ पे रिपीट करना है। फिर से हमें इसी तरह से रिपीट करना है इसे। यहाँ से सिंगल कोड़ी से हमें निकालते जाना है, एक एक करके। फर्स्ट मिला के हमें टोटल 6, फर्स्ट और 6 निकालना है। टोटल हमें 7 फंदा निकालना है। इस तरह से फिर हमें 2 फंदा लेते हुए इसे इस तरह से निकालते जाना है।
फिर हमें यहाँ से सिंगल कोरिसा निकालना है हमें। टोटल 7 करना है। फिर 2-2 फंदा लेते हुए हमें इस तरह से एक, 2, ये मिला के 3 हुआ। हमें और एक बार करना है बस। सिंगल फंदा सेकेंड से स्टार्ट करना है। दो दो फंदा लेते हुए हमें इस तरह से लास्ट में हम यहाँ से निकालते हुए इसे भी हम इस तरह से निकालते हुए करते जाएंगे। इस तरह से फिर हमें एक चेन लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे फिर एक पफ बनाना है इस तरह से। यहाँ पे जो होल है देखिए, यहाँ पे चार बार हमें धागा निकालना है। फिर एक चेन बनाने के बाद सेम ये डिज़ाइन हम यहाँ तक रिपीट करेंगे। इसी तरह से हम ये फर्स्ट रो है, इस तरह से हम सेकेंड रो को बनाएंगे यहाँ तक। ये जो दूसरा रो है उसका लास्ट में हम इसे यहाँ पे एक जो 2-3 चेन बनाए थे उसमें से जो लास्ट वाला चेन था उसमें से पफ स्टार्ट किए थे। अभी सेकेंड वाला चेन में हम पफ करेंगे और इस रो को हम कंप्लीट करेंगे।
फिर एक चेन बनाने के बाद हमें इस तरह से इसे पलट लेंगे। फिर से हमें और एक पफ बनाना है। इस तरह से लॉक करने के बाद फिर एक चेन बनाते हुए इसके ऊपर और एक हमें पफ बनाना है। जो हम पफ बनाएंगे उसे इस तरह से चेन में ही हमें बनाना है। उसके बाद जो यहाँ पे हम जो इसे बनाए हैं यहाँ पे जॉइंट करेंगे हम इस तरह से। इस तरह से जॉइंट करने के बाद हमें यहाँ पे फिर से सिर्फ ये लाइन में सिर्फ पफ ही बनेगा मेरा। अब हमें एक साथ दो पफ बनाना है, एक यहाँ से एक यहाँ से। उसके लिए हमें इस तरह से उसके बाद यहाँ पे जो बीच में ये पफ जो बना हुआ है इसके बीच में यहाँ पे जो होल है वहाँ से हम दूसरा पफ स्टार्ट किएंगे। इसे हमें अभी लॉक नहीं करना है, क्योंकि दोनों जो पफ है उसे हम एक साथ लॉक करेंगे। चार बार हमें निकालना है धागा। इस तरह से बनेगा। उसके बाद हमें और एक चेन बनाना है पहले। उसके बाद जो यहाँ पे जो ये होल दिख रहा है बीच में, इसमें से हमें और एक पफ निकालना है। इस तरह से फिर हमें इसे इस तरह से लॉक करने के बाद एक चेन बनाने के बाद फिर से हमें यहाँ का जो बीच में जो स्क्वायर टाइप का बना हुआ है उसके बीच में हमें इसे जॉइंट करना है। जॉइंट हम इसे दो फंदा है तो इसको एक ही बार में निकालेंगे। इस तरह से हमें जॉइंट करना है। उसके बाद एक चेन लेते हुए हमें फिर से बनाना है इस तरह से। इसी तरह से हमें इस पूरे रो को कंप्लीट करना है। पूरे रो को कंप्लीट करने के बाद
जो ये लाइन है मेरा इस टाइप का बन जाएगा। उसके बाद हमें सेम इसी प्रोसेस से आप जितना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। ये तीसरा रो है, यहाँ तक हम बनाए हैं। उसके बाद लास्ट में हमें इस तरह से करना है। दूसरा पफ हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो फिर इसे हम इस तरह से पलट लेंगे। ये देखिए। उसके बाद हम यहाँ पे जिस तरह से स्टार्ट किए थे उसी तरह से हमें स्टार्ट करना है। पहले 1 पफ बनाना है हमें। ट्रिपल कोरिसा लेना है हमें। यहाँ से जो ये डिज़ाइन हम स्टार्ट किए थे अब सेम हमें वही डिज़ाइन बनाते जाना है। इस तरह से सेवन हमें सिंगल कोरिसा लेना है। एक इसे हम गिनेंगे और 6 एक्स्ट्रा लेना है हमें। फिर 2-2 फंदा, देखिए ये हमें साथ होना चाहिए फंदा। फिर 2-2 फंदा हमें निकालते जाना है इस तरह से। इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ सेकेंड नंबर से हमें फिर सिंगल कोरिसा लेना है। देखिए 7 फंदा हो गया है। फिर हमें 2-2 लेते जाना है। इस तरह से। फिर हमें सेम उसी प्रोसेस में
करना है इसे। देखिए 7 हो गया है। फिर 2 फंदा, इस तरह। फिर एक चेन बनाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ से सिंगल क्रोशा लेते हुए इसे मतलब इसे भी निकालते हुए हमें अब सिर्फ सिंगल ही बचेगा। मतलब एक तरह से हम बोलेंगे इसे हमें बंद करते जाना है। इस तरह से। फिर हम लास्ट में एक चेन लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमें यहाँ से एक पफ निकालना है, जिस तरह से इसमें हम निकाले हैं। ये बीच से इसे हम अभी नहीं, अभी जब हम लोग करेंगे तब इस जो एक चेन लिए हैं उसको बंद करेंगे इस तरह से। फिर एक चेन लेना है हमें। उसके बाद ये जो डिज़ाइन है हमें बनाना है यहाँ पे इस तरह से। इसके ऊपर ये बना है, इसके ऊपर ये बनेगा, इसके ऊपर ये बनेगा, और ये पफ जो है चारों तरफ से इस टाइप का बनेगा। इसी तरह से हमें यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हमें आप चाहें तो इतना बड़ा बना सकते हैं या फिर जितना बड़ा बना सकते हैं। साइड में बॉर्डर हम ग्रीन कलर का डालेंगे, तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम दिखाएंगे कि बॉर्डर किस तरह से डालेंगे। ये देखिए मैंने इसको इतना बड़ा बनाया है। आप चाहे जितना बड़ा या छोटा बना सकते हैं। लास्ट में हमें इसे यहाँ पे ख़त्म करना है, इसलिए पहले एक पफ बनाएंगे। पहले यहाँ पे जब हम जॉइंट करेंगे फिर एक चेन बनाएंगे। एक पफ बनाएंगे इस तरह से। और अभी लॉक नहीं करेंगे। उसके बाद हम एक पफ यहाँ से बनाएंगे, जिससे पहले जिस तरह से मैंने बताया था। एक साथ इसे लॉक करना है इस तरह से। फिर एक चेन करेंगे। फिर एक चेन करने के बाद इसे इस तरह से निकाल देंगे, यहाँ पे बांध देंगे इस तरह से। ये देखिए। उसके बाद हम साइड में ग्रीन कलर का बॉर्डर बनाएंगे। इसके लिए हम कोई भी इस चारों में से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले हम इस तरह से नोट बना लेंगे इसे।
फिर जैसे जहाँ कोना है इस तरह से वहाँ से हम करेंगे स्टार्ट। इसको यहाँ पे इस तरह से पहले बांध देंगे इस तरह से। फिर हम 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। पप के अनुसार आपको चेन बनाने हैं, छोटे होते तो ये 6 में हो जा रहा था, तो 2 और बनाएंगे हम 8। उसके बाद जो पप का जॉइंट है जहाँ जहाँ वहाँ पे हम लॉक करते जाएंगे। जैसे अब यहाँ है, इसे इस तरह से यहाँ पे लॉक करेंगे। फिर 8 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से हम यहाँ लॉक करेंगे। इस तरह से। फिर हम 8 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से हम यहाँ लॉक करेंगे। इसी तरह से हमें देखिए, इसी तरह से हमें पूरे में बनाना है। ये देखिए, ये रो को कंप्लीट किया है, 8 चेन किया है, और जहाँ से हम इसे स्टार्ट किए थे वहीं से हम इसे जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें सिंगल कोरिसा में 2 बार लॉक करना है, 1 बार 2 बार इस तरह से। फिर हमें 8 चेन लेना है। ये फर्स्ट वाला घर है, ये दूसरा वाला जो हम बनाए थे वहाँ पे जाके हमें सिंगल कोरिसा में इस तरह से लॉक करना है, इस तरह से। फिर हमें 8 चेन लेना है। फिर उसके दूसरे वाला में हमें इसी तरह से लॉक करना है। फिर 8 चेन लेने के बाद उसके सामने वाला जो है उसमें फिर हमें सिंगल कोरिसा में लॉक करते हुए हमें इस तरह से, देखिए जो डिज़ाइन है इसी तरह से हमें बनाना है। इसे इस तरह से बढ़ाते हुए हम कम से कम यहाँ तक बनाएंगे, कम से कम 2 इंच बनाएंगे चारों तरफ से, कि उससे क्या होगा कि ये मेरा कुछ बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, इसी तरह से हमें चारों तरफ, आप जितना बार 3 बार 4 बार 5 बार जैसा चाहे वैसा राउंड कर सकते हैं। इस तरह से हम बनाएंगे। देखिए, यहाँ तक मैंने इसे इतना बड़ा बनाया है। टोटल मैंने इसे 4 बार बनाया है, एक यहाँ, दूसरा ये, तीसरा, चौथा है। उसके बाद लास्ट में हम थोड़ा झालर टाइप का बनाएंगे। उसके लिए देखिए, यहाँ पे हम पहले से जॉइंट कर लेंगे। ये चौथा रो का लास्ट है, जिसे हम यहाँ जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वहाँ पे इस तरह से जॉइंट करने के बाद फिर हम यहाँ से सिंगल कोरिसा से इस तरह से 2 बार कर लेंगे, फंसा के, फंदा फंसा के। फिर हम, ये टोटल 8 चेन से बना था, इसलिए पहले हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5।
5 या फिर 6 भी बना सकते हो। उसमें क्या हुआ ना कि थोड़ा सा लटका टाइप का होगा, क्योंकि लटकन टाइप का ही बनाना है हमें। उसके बाद इस तरह से थोड़ा लंबा में खींचना है, इस तरह खींचना है कि इसे हमें मोड़ना है, इसलिए थोड़ा लंबा में खींचते हुए हमें 4 बार धागा निकालना है। इस तरह से फिर हमें इसे इस तरह से लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद हमें यहाँ से फिर जो ये हम चेन बनाए हैं उसे इस तरह से फंसा के, इस तरह से हमें फंसा के इसे लॉक करना है। फिर एक चेन बनाते हुए हमें टोटल फिर 6 चेन बनाना है। ये इस तरह से बनेगा 2 3 4 5 6। फिर हम इसे यहाँ पे लॉक करेंगे, इस तरह से यहाँ पे फिर लॉक करेंगे। फिर हम 6 चेन बनाएंगे। फिर हमें इस तरह से 4 बार फिर हमें धागा खींचना है यहाँ से। फिर इसे हमें इस तरह से पकड़ के यहाँ पे इस तरह से लॉक करते हुए हमें फिर एक चेन, फिर 6 चेन बनाना है। फिर हम इसके सामने वाला जो है उसमें हम लॉक करेंगे। इसी तरह से हमें इसे, ये देखिए इस तरह से हमें बनेगा। ये चारों तरफ से हमें इस तरह बनाना है पूरा। बॉर्डर का ये लास्ट रो है, लास्ट में हम फिर इसे 6 चेन बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। जहाँ से हम ये स्टार्ट किए थे यहाँ से वहीं पे जाके इसे हम जॉइंट कर देंगे। लास्ट में एक चेन बनाते हुए हम इसे काट लेंगे। ये देखिए ये डिजाइन बनके तैयार हुआ है मेरा। इसे आप चाहे तो ये उल्टा साइड बनेगा इस तरह से। आप इसे चाहे जितना बड़ा बना सकते हैं। ये टेबल क्लॉथ आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और वीडियो को मेरा लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।